किसी ने कभी सोचा भी नहीं था एक छोटी सी ग्लास में छुपी ये लिक्विड खुशी बनेगी, आदत बनेगी और फिर जीत का नशा, हार का बहाना और अकेलेपन का सहारा बन जाएगी। लेकिन जो चीज़ सुकून लगती है वही धीरे धीरे ज़िंदगी के लिए एक नासूर बन जाती है और इंसान को खुद उसकी आदत का एहसास तक नहीं होता। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अल्कोहल के उस सच के बारे में जो टेस्ट से शुरू होता है लेकिन स्लो पॉइजन बन जाता है। अल्कोहल का ओरिजिन नेचुरल था। इसके लिए शुरू में इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। जब भी कोई शुगरी चीज़ मतलब मीठी चीज़ जैसे पके हुए फ्रूट्स खुले इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं तो हवा में नेचुरली मौजूद ईस्ट उस शुगर को तोड़ना शुरू कर देता था। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जिसमें शुगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इंसानों ने बस इतना किया कि नेचुरल प्रोसेस को ऑब्जर्व करके कंट्रोल और स्केल करना शुरू किया। सबसे पुरानी अल्कोहलिक ड्रिंक्स का एविडेंस 7000 BC में और उसके बाद इजिप्ट में, मेसोपोटामिया और इंडिया में भी मिलता है। कंट्रोल्ड कंडीशन में अलग अलग ड्रिंक्स में अल्कोहल का स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। बियर में 4 से 5% वाइन होते हैं, 4 से 6%, 12 से 15% भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बियर्स में। विस्की, रम, वोडका जैसे हार्ड ड्रिंक्स में 35 से 40% या 45% तक उसमें अल्कोहल्स होते हैं, मतलब इथेनॉल होता है। वाइन जिसकी हम बात करते हैं कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, उसमें ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 12% इथेनॉल होता है। जो ड्रिंक जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उतना ही उसका इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए वॉल्यूम नहीं, अल्कोहल परसेंटेज को समझना ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में 2 जगहों पर ही एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है स्टमक में, एक होता है इंटेस्टाइन में। स्टमक से कम अब्जॉर्ब होता है क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया कम होता है और लाइनिंग भी बहुत थिक होती है। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा और फास्ट होना शुरू होता है। अभी आप इसको समझिए, अगर आपने बहुत कुछ आपके पेट में है ऑलरेडी, मतलब आपने कुछ खाया हुआ है, तो क्या होता है कि आपका जो खाना है वो अल्कोहल के साथ स्टमक में बहुत टाइम तक रुकता है। इसके लिए अब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको नशा ना बहुत धीरे धीरे चढ़ता है। वही अगर आप खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं जहाँ पर आपने कुछ भी नहीं खाया है तो ब्लड स्टमक में बहुत देर तक रिटेन नहीं होता, वो फटाफट वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और अब्जॉर्प्शन वहाँ पर जल्दी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो ज़्यादा हानिकारक भी होता है और वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होता है। अब जानते हैं कि अल्कोहल का ब्लड में जाने के बाद क्या होता है। तो जब वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है वो तो सीधा सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और उसके बाद आपका बॉडी उससे एक पॉइजन की तरह ट्रीट करती है और डिटॉक्स का जिम्मा होता है आपके लिवर के ऊपर। लिवर में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ADH, जो अल्कोहल को तोड़ता है एसिटल्डिहाइड में, जो खुद एक हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। एक्चुअली आपके जो हैंगओवर्स के सिम्टम्स होते हैं जैसे नॉजिया, वॉमिटिंग, बॉडी मसल पेन, ऑल ऑफ दैट, हेडेक, ये सब एसिटल्डिहाइड की वजह से हो रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी में, आपके लिवर में एक और एंजाइम होता है जिसको एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ALDH बोलते हैं उसको। ये एसिटल्डिहाइड को तोड़ने का काम करता है एसिटिक एसिड में और उसको आगे चल के फिर CO2 और वाटर में ब्रेक होता है। तो जो आपका लिवर है वो कंटिन्यूसली अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म के लिए काम कर रहा होता है। पहले उसको वो एसिटल्डिहाइड में ब्रेक करता है, फिर एसिटल्डिहाइड को वो एसिटिक एसिड में ब्रेक करता है और उसके बाद फाइनली एसिटिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब H2O में ब्रेक होकर आपके बॉडी से बाद में वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है और लिवर के ऊपर उसका लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो अब जैसे ही मतलब आप देखो कि लिवर की कैपेसिटी जो है वो इतनी मतलब इतनी ज़्यादा अगर आपने उसके ऊपर वर्कलोड दे दी उसकी कैपेसिटी हो जाती है कम और टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स बॉडी में जमा होने लगते हैं, जिससे हैंगओवर का सिम्टम भी बढ़ता है और ऑर्गन डैमेज के सिम्टम्स भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हम समझेंगे कि ये एक एडिक्शन क्यों बन जाता है अल्कोहल। ये ब्रेन को हाईजैक क्यों कर लेता है। अल्कोहल का असली गेम शुरू होता है ब्रेन के केमिकल्स के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ। डोपामिन, गाबा, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, ऑल ऑफ दीज। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो ब्रेन में फील गुड सिग्नल भेजने का काम करता है।
जब भी तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है, अचीवमेंट होती है या तुम रिवॉर्ड फील कर रहे होते हो तो डोपामिन रिलीज होता है और तुम्हें खुशी महसूस होती है, सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन जब ये डोपामिन बार बार आर्टिफिशियल चीज़ों से, जैसे कि अल्कोहल से इसके थ्रू अगर स्पाइक होता है तो ब्रेन धीरे धीरे अपना नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन कम कर देता है। अल्कोहल जब ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंचता है तो वहां पर जाके ये डोपामिन का प्रोडक्शन जो होता है उसको बढ़ा देता है, विच इज़ वाई आज दारू पीने के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड फील करते हो, या मतलब यू फील सो रिवॉर्डेड, सो बहुत शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हाई डोपामिन प्रोडक्शन दैट इट इंड्यूसेस। लेकिन नेचुरल डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाता है ब्रेन का। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब नॉर्मल चीज़ों से मज़ा नहीं आएगा, अब तुम सिर्फ वही चीज़ें ढूंढोगे जो डोपामिन दे, जैसे कि दारू, अल्कोहल। यही एडिक्शन का बेस है। शॉर्ट टर्म खुशी के अब पीछा करते करते दिमाग उसी चीज़ का आदी हो जाता है। फिर आता है गाबा और ग्लूटामेट, काम वर्सेस केओस। हमारे ब्रेन में दो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ग्लूटामेट और गाबा, यानी गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। इनका जो आपस का रिलेशन है वो एक्सीलरेटर और ब्रेक का होता है। ग्लूटामेट एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को स्पीड अप करता है, न्यूरॉन्स को एक्साइट करता है, अलर्टनेस और फोकस बढ़ाता है। ज़्यादा ग्लूटामेट होने से ब्रेन ओवर रिएक्टिव हो जाता है, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, सीजर्स तक भी पहुंच जाता है कभी कभी, ज़्यादा बढ़ता है तो। और गाबा जो होता है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये ब्रेन को काम करता है, सिग्नल्स को स्लो करता है, रिलैक्सेशन और नींद में मदद करता है। ब्रेन तब सही करता है, मतलब सही काम करता है, जब गाबा और ग्लूटामेट के बीच का बैलेंस बना रहे तो। पर ये जब बैलेंस बिगड़ता है, जैसे अल्कोहल लेने के बाद स्ट्रेस के टाइम, तब इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अल्कोहल टेम्परेली गाबा को बढ़ा देता है, तुम्हें रिलैक्स्ड फील होता है। यही वजह है कि दारू लेने के बाद इंसान एकदम काम फील करता है। जब दारू रेगुलर पीते हो तो गाबा का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी रिलैक्स्ड फील करती है, लेकिन इससे गाबा और ग्लूटामेट का बैलेंस बिगड़ जाता है आपस में। बॉडी धीरे धीरे अपना नेचुरल गाबा लेवल को कम कर देती है और ग्लूटामेट बढ़ा देती है। रिजल्ट, जब तुम दारू पीते हो, मतलब जब तुम दारू पी के और बाद में उसको छोड़ने की कोशिश करते हो तो ब्रेन ओवर रिएक्टिव हो जाता है, गुस्सा, एंग्जाइटी, नींद नहीं आना, हाथ कांपना, ये सब होता है और ये सब विड्रॉल के लक्षण है, करेक्ट। और ये मतलब इसी वजह से आपको एडिक्शन शुरू हो जाता है। रिमेंबर, एडिक्शन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ बायोलॉजिकल रिवायरिंग कहता है। जब अल्कोहल बॉडी में जाता है तो लिवर उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में बनता है एसिटल्डिहाइड, जिसकी बात हमने पहले भी करी वीडियो में। ये एक टॉक्सिक जहर जैसा कंपाउंड है। जब पीना रेगुलर हो जाता है तो लिवर पर बार बार यही स्ट्रेस पड़ता है, जिससे फैटी लिवर होने का चांसेस हो जाता है, मतलब लिवर में फैट जमा होने लगता है। धीरे धीरे ये फैट बढ़कर इन्फ्लेमेशन में बदल जाता है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी कहते हैं। और अगर ये भी इग्नोर किया गया हो तो लिवर में परमानेंट स्कैरिंग हो जाती है, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं, लिवर सिरोसिस। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जहां लिवर अपना काम करना बंद कर देता है और ये एक एंड स्टेज प्रॉब्लम है। यहाँ से फिर कोई मतलब यहाँ से लिवर कभी भी अच्छा नहीं होता, बस वहाँ से बाद आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है, मतलब इलाज के तौर पे। और लिवर तो बॉडी का मेन डिटॉक्स प्लांट है, अगर वही फेल हो गया तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। सिर्फ लिवर ही नहीं, अल्कोहल ब्रेन को भी स्लो कर देता है, रिफ्लेक्स और मेमोरी पे इस पर खास फर्क पड़ता है। हार्ट का रिदम बिगड़ता है, बीपी बढ़ता है, स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है। और ये सब सिर्फ लंबी पीने की आदत के बाद नहीं, कभी कभी शुरुआत के कुछ महीनों में भी असर शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम तो ओकेजनल ड्रिंकर हैं भाई, हमें थोड़ी ना कुछ हो सकता है, हम थोड़ी ना ऐसा रेगुलर पीते हैं और हम कोई इस आदत के शिकार नहीं हैं, हम तो वीकेंड में कभी पी ले या कोई महीने में एक बार पी लिए। तो ठहरिए, रुकिए और ज़रा ये सुनिए। साइंस ये बोलता है कि हर बार जब आप स्ट्रेस या सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक लेते हो, भले वो ओकेजनली हो, तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट को रिवॉर्ड से जोड़ देता है।
और धीरे धीरे ये रिवॉर्ड सिस्टम एक अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है। इवन अगर तुम महीने में 1-2 बार ही पीते हो, लेकिन हर बार किसी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए शायद, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन और गाबा के शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब आपको हमेशा फिर धीरे धीरे आपके ब्रेन के अंदर ये पैटर्न जो है वो बन के रह जाएगा कि आपको जब भी खुशी ढूंढनी होगी, जब भी आपको कुछ सेलिब्रेट करना होगा, तो उसके लिए आपके अंदर नेचुरल डोपामिन नहीं बनेगा या नेचुरल जो है आपके अंदर सेरोटोनिन नहीं बनेगा। उसके लिए आपको दारू का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न बन जाता है आपके बॉडी में। दारू दोस्ती बन के आती है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी पर राज करने लगती है। पहले मज़ा लगता है, बाद में आदत और फिर ज़रूरत। लेकिन याद रखो, हर आदत को तोड़ा जा सकता है। हर अंधेरे में रोशनी की जगह होती है। अगर तुम या तुम्हारा कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है दारू की आदत से, तो छुपाना नहीं, बात करना शुरू करो। वही पहली जीत होती है। आप देख रहे हैं गुरुकुल, जहां साइंस मिलता है इंसानियत से। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, सोच बदलते रहो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।